दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरा तारा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह 2 बार इसमें समा सकते हैं। वहीं अगर इसके आकार की तुलना हमारी पृथ्वी ग्रह से करें तो हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह आसानी से जुपिटर ग्रह में समा सकते हैं। जुपिटर ग्रह असल में एक विशालकाय गैस जायंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसके आकार को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है ये असल में एक फेल स्टार हो सकता है जो कि एक तारा बनते बनते रह गया हो। पर क्या असल में जुपिटर ग्रह इतना विशालकाय है कि यह एक तारा बन सकता है? और क्या होता अगर जुपिटर सच में एक स्टार होता? क्या तब भी हमारी धरती पर जीवन पनप पाता या हमारी धरती पर जीवन का अंत हो जाता? और इसका हमारे सोलर सिस्टम में और दूसरे ग्रहों पर क्या असर होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर सोलर सिस्टम की उत्पत्ति और जुपिटर ग्रह के निर्माण के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले विशाल गैस और डस्ट के बादलों में हलचल शुरू हुई और यहीं से हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत हुई। जब सोलर सिस्टम और उसके बाकी हिस्सों का बनना शुरू हुआ तब हमारे सन के फॉर्मेशन के बाद ज्यादातर हिस्सा एक जगह इकट्ठा होने लगा और यहीं से जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत हुई। सूरज के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा जुपिटर ने ले लिया। यह मास बाकी सोलर बॉडीज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। माना जाता है कि जुपिटर ग्रह के निर्माण की शुरुआत किसी तारे की तरह ही हुई थी, क्योंकि यह उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जिससे किसी तारे का निर्माण होता है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से मिलकर बना हुआ है और इसी वजह से इसे गैस जायंट भी कहा जाता है। सूरज के निर्माण के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इतना मास नहीं बचा था कि जिससे जुपिटर ग्रह इतना विशाल और डेंस हो सके। जुपिटर ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमा है, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनको पहली बार एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने 1610 में अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके पहली बार देखा था और इसी वजह से इन 4 चंद्रमाओं को आज गैलीलियन सैटेलाइट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या जुपिटर ग्रह एक फेल स्टार है? जुपिटर को एक फेल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि यह सूरज के जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। लेकिन किसी भी तारे के चमकने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होना जरूरी होता है। जुपिटर एक ग्रह के रूप में सबसे बड़ा है, लेकिन वह एक तारे की तुलना में बहुत ज्यादा ही छोटा है और इतने कम सरफेस और मास के कारण इतना प्रेशर उत्पन्न नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन शुरू हो पाए। इसी वजह से जुपिटर को फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्स के समान एलिमेंट्स होने के बावजूद भी फ्यूजन करने में सक्षम नहीं हो सका। दोस्तों, ज्यादातर वैज्ञानिक जुपिटर ग्रह की तुलना ब्राउन ड्वार्फ स्टार से करते हैं। ब्राउन ड्वार्फ, जिन्हें फेल स्टार भी कहा जाता है, ऐसे विशालकाय सोलर बॉडीज होते हैं जो कि इतने विशाल होते हैं कि इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इनमें मौजूद एलिमेंट्स में किसी तारे की तरह फ्यूजन शुरू हो पाए। अभी तक जुटाई गई जानकारी के अनुसार किसी भी ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ बनने के लिए हमारे जुपिटर ग्रह से करीब 15 गुना ज्यादा मास होना चाहिए। दोस्तों, क्या होगा अगर जुपिटर ग्रह एक तारा बन गया तो क्या धरती पर जीवन पनप पाएगा? क्योंकि जुपिटर ग्रह सूरज के मुकाबले हमसे करीब 4 गुना ज्यादा दूरी पर करीब 588 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। ऐसे में जुपिटर के एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाने के बाद भी हमारे पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जुपिटर के एक तारा बन जाने का हमारे पृथ्वी और इस पर मौजूद लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए खींची फ्रीस्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।